तो चलिए, जय हिंद। मैं एनपी सर नीरज आप सभी को आपकी अपनी से एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का हिंदी पाठ 7 को समझेंगे, जो पाठ का नाम है टोल्स्टॉय के घर में। पाठ का क्या नाम है? टोल्स्टॉय के घर में। चलिए, जिनका लेखक है राम कुमार जी। तो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग लेखक का जीवनी पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है लेखक के जीवनी से ही पूछा जाता है। कह रहा है राम कुमार। सबसे पहले जानेंगे राम कुमार का बारे में, इसका जीवनी, परिचय, लेखक का परिचय। तो प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम कुमार का जन्म सन 1924 में शिमला में हुआ था। आपसे कोई पूछ देगा राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो राम कुमार का जन्म जो है 1924 ईस्वी में, कहाँ? तो शिमला में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में ही हुई। उन्होंने प्रारंभिक मतलब शुरुआत की शिक्षा, यानी कि शुरुआत की पढ़ाई जो है कहाँ से हुआ? तो शिमला से ही हुआ, गांव से ही हुआ। सेंट स्टीफेंसन कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया। उसके बाद एक सेंट स्टीफेंसन कॉलेज जो दिल्ली में है, वहीं से जो है अर्थशास्त्र से, कहते से अर्थशास्त्र से जो है इन्होंने एमए किया। तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि राम कुमार जी किस विषय से एमए किए? तो अर्थशास्त्र से। कहाँ से किए एमए? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। ठीक, चलिए, इसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसी दौरान उन्होंने प्रख्यात चित्रकार सैलोज मुखर्जी, जो शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट से जो है चित्रकला की शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने जो है शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट से जो है इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ली है। अपनी चित्रकला की शिक्षा को विस्तार देने के लिए वे 1949 में पेरिस चले गए, यानी कि अपने चित्रकला को जो है और अधिक अच्छा तरीक़ा से जानने के लिए इन्होंने कहाँ चल गए? 1949 ईस्वी में पेरिस चल गए। कहाँ गए? पेरिस गए। पेरिस कब गए? 1949 ईस्वी में। और 1952 तक वहाँ रहे, और वहाँ जो इन्होंने 1952 तक रहे। उन्हें 1972 में पद्मश्री सम्मान और 1985 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान समेत अब तक अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उनको जो है 1952 पेरिस गए और वहाँ जो है 1952 ईस्वी तक रहे। 1949 में गए और 1952 तक रहे, यानी कि 3 साल। उसके बाद इन्होंने 1972 में इससे जो है राम कुमार जी को जो है पद्मश्री सम्मान और 1985 ईस्वी में कालिदास सम्मान समेत अनेक सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। आपसे पूछ देगा राम कुमार को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हो गए हैं? तो पद्मश्री सम्मान और कालिदास सम्मान, बहुत अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि कालिदास सम्मान कब प्राप्त हुआ है? तो 1950 ईस्वी में। पद्मश्री सम्मान तो 1972 ईस्वी में मिला है। आगे जानेंगे राम कुमार के कृतियाँ कौन कौन से हैं। तो राम कृतियों का नाम है उपन्यास। इन्होंने एक लिखे है, उपन्यास लिखे हैं, जिस उपन्यास का नाम है घर बने घर टूटे देर सवेर। यहाँ 2 क्या लिखे? उपन्यास है। कहानी संग्रह है हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियाँ, एक चेहरा, समुद्र, एक लंबा रास्ता, मेरी प्रिय कहानियाँ, दीमक तथा अन्य कहानियाँ, झिंगुरों का स्वर्ग आदि। ये सब क्या है? कहानी संग्रह है। उसके बाद इन्होंने रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका नाम है यूरोप के स्केच। एक बात याद कर लेना, आज हम जो पढ़ने वाले हैं टोल्स्टॉय के घर में, आपसे पूछ देंगे गद्य की कौन सी विधियाँ है, तो रिपोर्टाज है। यूरोप के स्केच अनुवाद की है वार्ड नंबर 6 का। चेखव के बहुचर्चित लघु उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने, वार्ड नंबर 6 उपन्यास है। अपनी छाया ऑस्कर वाइल्ड के उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रो का हिंदी अनुवाद है। अनुवाद मतलब जो दूसरा भाषा में लिखा रहा है उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देना, क्या कहता है? अनुवाद कहलाता है। अगला पैराग्राफ कह रहा है राम कुमार के साहित्य में निम्न वर्गीय जो है निम्न वर्गीय कस्बाई जीवन गहरी अनुभूति और संवेदना के साथ व्यक्त हुआ है। उनके साहित्य में भावुकता और बर्बरोपण के लिए कोई स्थान नहीं।
वे मानवीय संबंधों के सृजन और संतरास को विश्वसनीयता के साथ पाठकों के सामने पेश करते हैं। राम कुमार का कथाकर यावरी और चित्रकला से समृद्ध हुई उस भावभूमि पर मिलता है जहाँ विस्तृत अनुभव संसार है और मानवीय गरिमा को कभी न आहत करने वाली दृष्टि है। प्रस्तुत पाठ टोल्स्टॉय के घर में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक यूरोप के स्केच से संकलित है। आपसे पूछ देंगे टोल्स्टॉय के घर में यह कहाँ से लिया गया है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है यूरोप के स्केच। उसी पुस्तक से यह कहानी जो है निकाला गया है। एक पुस्तक होता है, उसमें बहुत सारा कहानियाँ रहता है, उसमें से निकाल जिस पुस्तक में जैसे गोंधली हो गया, गोंधली में बहुत सारा कहानी है, कविता है, तो इस कहानी या कविता में निकाल करके कोनो एक होकर या दूसरा कोई हम बुक तैयार करेंगे तो लिखेंगे कि मान लो टोल्स्टॉय निकाले तो टोल्स्टॉय कहाँ से निकला है, तो गोंधली में से निकला है। ठीक उसी प्रकार टोल्स्टॉय जो है किस पाठ से राम कुमार जी लिखे, किस पुस्तक से, तो यूरोप के स्केच से। वे सन 1949 में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए पेरिस गए। उन्हीं दिनों जब कभी मौका लगा उन्होंने इटली, डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड, लंदन, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों की यात्रा भी की। 1955 ईस्वी में जब पराग और डेनमार्क, जो जर्मनी, पोलैंड, लंदन, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों की यात्रा की। 1955 ईस्वी में जब पराग में उनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई तो तब उन्होंने दूसरी बार यूरोप का यात्रा का अवसर मिला। इस बार उन्होंने पेरिस के अलावा सोवियत संघ, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी आदि देशों की यात्रा की। तो आपसे पूछ देगा जो है राम कुमार जी जो है लेखक जो है कौन कौन से देश में यात्रा की है, तो इस सबको जो है लिखना है। यूरोप के स्केच में उनकी यात्राओं की रिपोर्टाज एक निरुद्देश से यात्री के घूमते हुए जो कुछ देखा महसूस किया, उन्हीं स्मृतियों को उन्होंने इस पुस्तक में संजोया है। इन रिपोर्टाज में तत्कालीन यूरोप की साहित्यिक सांस्कृतिक जगत की तस्वीरें हैं, तो दूसरी विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न बिखराव में बाहर निकलने की कोशिश की मार्मिक छवियाँ भी है दर्ज है। टोल्स्टॉय के घर में लेखक ने टोल्स्टॉय को स्मरण करते हुए उनके जीवन की कभी न भूला पाने वाली यादों की एक झांकी प्रस्तुत है। लेखक के लिए टोल्स्टॉय के घर की यात्रा तीर्थ यात्रा की तरह। देखो जिससे कि क्या होता है कि लेखक कहते हैं कि टोल्स्टॉय के घर की यात्रा मेरे लिए क्या है, तीर्थ यात्रा है। तो पाठ है टोल्स्टॉय के घर में, पाठ हमारा क्या है टोल्स्टॉय के घर में। तो सबसे पहले मैं इसका सारांश बता देते हैं। देखो टोल्स्टॉय जो है एक रूस का लेखक है। कहाँ का लेखक है, रूस का लेखक है। इनका गांव रूस में है। तो जैसे कि राम कुमार जाते हैं टोल्स्टॉय के घर घूमने, तो वहाँ पर जैसे जाते हैं तो टोल्स्टॉय जो है नहीं रहता है, यानी कि उसका जो है निधन हो गया रहता है। उसके बाद जो है वहाँ पर जाते हैं, उसके घरों को देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद उसके बारे में जानने के बाद कभी को ऐसा लगता है कि मेरा यह यात्रा जो है तीर्थ यात्रा के बराबर है। चलिए तो इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इस कहानी का, पढ़ेंगे इस कहानी को। तब तक के लिए इतना ही। पर मैं MP सनराइज आप सभी को फिर से आपके अपने इस MP सनराइज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।